ये देख सकते हैं क्रेटा के बेस मॉडल के अंदर भी आप इजी स्क्रीन को लगा सकते हैं। बेस मॉडल का स्टीरियो आपके सामने ये रहा। अब तक आप किसी भी वीडियो में नहीं देखेंगे बेस मॉडल के अंदर स्टीरियो कैसे इंस्टॉल होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा बेस मॉडल के अंदर अगर आपने स्टीरियो लगाना है तो किस तरह से आप क्रेटा के अंदर स्टीरियो लगा सकते हैं। काम अगर आप करवाते हैं स्टीरियो खोलने का तो किसी प्रोफेशनल फिटर से करवाइएगा। पहले तो मैं आपको कहता था ना कहीं से भी करवा लो काम हो जाएगा, आप किसी प्रोफेशनल फिटर से करवाइएगा क्योंकि इसका एक क्लस्टर मीटर देख रहे हैं आप, अगर खोलते समय इस पे कोई हल्का सा क्रैक पड़ गया तो 50,000 रुपए का। अब हम बात करेंगे इंटीरियर में क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को टॉप मॉडल भी बना सकते हैं। इंटीरियर में वो है बेस मॉडल का स्टीरियो। स्टीरियो की डिटेल में आपको बताता हूँ, मेरे साथ पूरी वीडियो में जुड़े रहिएगा। इस वाले पोर्शन को ना स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर पाएंगे तो आप स्टीरियो के बारे में समझ नहीं पाएंगे कि स्टीरियो कैसे बेस मॉडल में लगता है, क्योंकि मैं मेजॉरिटी ऑफ काम मेरा बेस मॉडल के अंदर टॉप मॉडल का स्टीरियो लगाने का होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाई थी क्रेटा के बेस को टॉप में आप कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एक्सटीरियर की। आज मेरे सामने क्रेटा का नीचे का मॉडल खड़ा है जो है EX, और आपके सामने ये वाला जो मॉडल खड़ा है क्रेटा का टॉप मॉडल खड़ा है। अब हम बात करेंगे इंटीरियर में क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को टॉप मॉडल भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ अपने रिलेटेड फीचर्स जो आपको फीचर चाहिए अपनी गाड़ी में उसको इनहेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। एक एक करके मैं आपसे सारी आइटमों के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ में आपको इसके लेटेस्ट पार्ट नंबर और प्राइसेस के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्रेटा का EX मॉडल, बेस से ऊपर वाला। आप देख सकते हैं बेस से ऊपर वाला मॉडल है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मुझे बेस मॉडल में स्टीरियो कैसे लगता है वो भी बताओ। इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा, बस इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप मॉडल। इंटीरियर का कलर आपने देख लिया होगा, दोनों गाड़ियों का सेम है। सबसे पहली आइटम जो बेस से टॉप को मॉडिफिकेशन करवाने में इंटीरियर में यूज होती है वो है आपके हैंडल्स। आप देख सकते हैं इनर हैंडल ये आपके ब्लैक कलर के हैं और टॉप मॉडल के अंदर आपके इनर हैंडल सिल्वर कलर के आते हैं। पहली आइटम ऐसी है जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो है आपके इनर हैंडल। अगर मैं इनकी प्राइसिंग की बात बताता हूं तो 3400 से 3500 रुपए के अंदर आप इनर हैंडल को चेंज कर सकते हैं। सेकंड आइटम जो दोनों मॉडलों में डिफरेंशिएट करती है इनर आउटर में वो है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स। अगर मैं आपको इसके बटन दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको फोल्डेबल मिल जाता है। देखिए मैंने फोल्ड किया, मिरर फोल्ड हो गया। एडजस्टेबल मिल जाता है। ये वाला ऑप्शन आपको टॉप मॉडल में मिलता है, मगर आप चाहे तो उसको बेस मॉडल में भी इनहेंस करवा सकते हैं। बेस मॉडल और बेस से ऊपर वाले मॉडल के अंदर आपका यही होता है, उसमें एडजस्टेबल आता है, फोल्डेबल नहीं आता। बेस मॉडल में एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों नहीं आता। आप सेकंड आइटम जो मैंने आपको बताई वो आप इस गत्ते को पूरा चेंज करवा के, ट्रिम को पूरा चेंज करवा के आप बेस टू टॉप की तरफ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दो आइटम मैंने बता दी। तीसरी आइटम की बात होती है वो है आपका सनग्लास होल्डर। बेस मॉडल में सनग्लास होल्डर नहीं आता, टॉप मॉडल में सनग्लास होल्डर आता है। EX मॉडल में बाय डिफॉल्ट है, बट EX से नीचे वाले मॉडल में, बेस मॉडल में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, बेस मॉडल में सनग्लास होल्डर आपका ये वाला लग जाता है। बेस मॉडल के अलावा मैंने पहली आइटम आपको बताई हैंडल्स, दूसरी मैंने आइटम बताई गाड़ी के ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर, तीसरी आइटम मैंने आपको बताई गाड़ी का सनग्लास होल्डर। फोर्थ आइटम की बात बताता हूं वो है गाड़ी का क्रूज कंट्रोल। टॉप मॉडल में आपका क्रूज कंट्रोल आता है। बेस मॉडल और बेस से ऊपर वाले मॉडल में आप लगवा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, इस मॉडल में मैंने क्रूज कंट्रोल को इंस्टॉल करवा रखा है। ये देखिए आप, क्रूज कंट्रोल के अलावा मैंने आपको आइटम्स बता दी 4 से 5। नेक्स्ट आइटम की बात बताता हूं, मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूं, वो है गाड़ी का बूट लैम्प। अब ये देखिए बेस मॉडल में बूट लैम्प नहीं आता और टॉप मॉडल में आपका बूट लैम्प आता है। ये देखिए बूट लैम्प को भी आप चेंज करा सकते हैं। बूट लैम्प की प्राइसिंग आपकी 1100-1200 रुपए की करीब मिल जाती है विद वायरिंग के साथ। बूट लैम्प के बारे में मैंने आपको बताया, टॉप मॉडल में आता है, बेस मॉडल में नहीं आता। नेक्स्ट आइटम आती है वो आपकी गाड़ी की पार्सल ट्रे। आप देख सकते हैं टॉप मॉडल में पार्सल ट्रे आती है, बेस मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं आती। पार्सल ट्रे के अलावा अगली आइटम जो आपकी गाड़ी में लगता है इंटीरियर में वो है बेस मॉडल का स्टीरियो। स्टीरियो की डिटेल में आपको बताता हूं, मेरे साथ पूरी वीडियो में जुड़े रहिएगा। इस वाले पोर्शन को ना स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर पाएंगे तो आप स्टीरियो के बारे में समझ नहीं पाएंगे कि स्टीरियो कैसे बेस मॉडल में लगता है, क्योंकि मैं मेजॉरिटी ऑफ काम मेरा बेस मॉडल के अंदर टॉप मॉडल का स्टीरियो लगाने का होता है। इस गाड़ी के अंदर जो स्टीरियो लगा हुआ है वो EX वाला स्टीरियो लगा हुआ है जो S में आता है। आप चाहे तो स्टीरियो को बेस मॉडल में भी लगा सकते हैं। मैं इसको पूरा खोल के आपको इसकी पूरा फ्रेम, इसकी फिटिंग और इसके पार्ट नंबर दिखाऊंगा। अगर आप इसको बेस मॉडल में लगाना चाहें तो आप इजिली इसको लगा पाए। चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, वो है गाड़ी का स्टीरियो।
बेस मॉडल वाले कस्टमर ने हर जगह पता कर लिया स्टीरियो कैसे लगता है, क्या है, अभी प्रोविजन नहीं है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको बेस से ऊपर वाले मॉडल का पहले स्टीरियो खोलना बताता हूँ, इससे खुलता कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको आप अपने बेस मॉडल में कैसे लगा सकते हैं। इस समय मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो क्रेटा का EX मॉडल है, इसके अंदर हमने क्रूज कंट्रोल लगाया है। अब हम बात करते हैं स्टीरियो की। देखिए स्टीरियो खुलता कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर का डक खोलना है इसका। सबसे पहले आपका ये डैशबोर्ड का अपर का पैनल खुलता है। सेकंड प्रोसेस होता है आपका स्टीरियो अनइंस्टॉलेशन का, जिसमें आपको अपर में नट्स दे रखे होते हैं 1 2 और 3 4 5। अब हम नट्स खोलते हैं। पहली आइटम मैंने आपको बताई स्टीरियो का ऊपर का, हमने ये वाला पैनल को निकाला। सेकेंड आइटम मैंने आपको बताई यहाँ के सारे नट्स को मैंने अनइंस्टॉल किया। थर्ड आइटम मैंने आपके इस पैनल को मैंने अनइंस्टॉल किया। फोर्थ आइटम है आपका ये वाला पैनल। इसके बाद आप देखेंगे ना यहाँ पे आपको नट्स दिखेंगे 1, ये वाला नट मैंने निकाल दिया 2। अब हम स्टीरियो को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हमने इसके ऊपर का फ्रेम खोला, ये वाला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सेकंड आइटम जो इसके अंदर खुलती है वो आपका ये वाला पैनल खुलता है पूरा। इसके अलावा आपके अपर के नट सारे खुलते हैं। फिर लास्ट में आपका क्लस्टर मीटर खुलता है और इसके बाद आपका ये पूरा स्टीरियो बाहर आता है। दोस्तों मेरी भाई एक बात को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टीरियो का जो प्रोटोकॉल होता है अनइंस्टॉल करने का या इंस्टॉल करने का, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है बेस मॉडल के अंदर। बेस मॉडल के अंदर आप जब भी स्टीरियो को लगाएं, टॉप मॉडल वाला या कोई मार्केट का भी स्टीरियो प्रेफर कर रहे हैं, तो किसी समझदार बंदे से खुलवाना। अगर खुलवाते समय एक पेज का लेफ्ट और राइट भी लगाना तो आपकी स्क्रीन के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, ये जो डिजिटल क्लस्टर मीटर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं डिजिटल क्लस्टर मीटर, इसकी प्राइसिंग Hyundai के अंदर गैस करो कितने की है? 10,000, 15,000, 20,000, 48,000 रुपीज का क्लस्टर मीटर है। किसी से भी खुलवाना है तो बड़े ध्यान से खुलवाना। जब भी बेस मॉडल में आप स्टीरियो लगाएंगे तो सबसे पहले आपका क्लस्टर मीटर पूरा बाहर है। इसके बाद क्लस्टर मीटर पूरा बाहर आ गया, आपके ये देखिए एसी के वेंट के नीचे का भी पोर्शन पूरा बाहर आ गया, जो मैंने पूरा निकाल रखा है। ये ऊपर का डक बाहर आ गया। इसके अलावा यहाँ पे काफी जो सारे नट्स हैं जो हमने रिमूव किए हैं। अब इसके बाद लास्ट में आपका ये स्टीरियो पूरा बाहर आ जाता है। ये देखिए आप स्टीरियो बेस मॉडल का, इसको मैं एक बार चाबी लॉक कीजिए, आगे ये फिर निकालना मैंने ये कर। ये देख सकते हैं क्रेटा के बेस मॉडल के अंदर भी आप इजी स्क्रीन को लगा सकते हैं। बेस मॉडल का स्टीरियो आपके सामने ये रहा। अब तक आप किसी भी वीडियो में नहीं देखेंगे बेस मॉडल के अंदर स्टीरियो कैसे इंस्टॉल होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा बेस मॉडल के अंदर अगर आपने स्टीरियो लगाना है तो किस तरह से आप क्रेटा के अंदर स्टीरियो लगा सकते हैं। ज्यादातर फर्क मेरा क्रेटा के बेस मॉडल के अंदर टॉप मॉडल का मटेरियल लगाने का होता है। ये टॉप मॉडल का स्टीरियो है आपके सामने जो हम बेस मॉडल में इंस्टॉल करेंगे। इसके पार्ट नंबर डिटेल आपके सामने प्रॉपर शेयर कर रखे हैं। ये इसका पर्टिकुलर पार्ट नंबर है, आप देख सकते हैं। इसको हम बेस मॉडल में लगाएंगे। इसका ना एक पैनल जो पीछे का होता है वो अलग होता है सेपरेशन में, वो ये वाला पैनल होता है। इसके थ्रू आपका ये पैनल आपका इससे कनेक्ट होकर डिस्प्ले में आपकी स्क्रीन आती है। जब भी आप इसको Hyundai में ऑर्डर करेंगे ना दोस्तों, ये पैनल अलग आएगा और ये पैनल अलग आएगा। मैं इस पैनल को भी निकाल के दिखाता हूँ। इसी के साथ मैंने आपके इस पैनल को निकाला। अगला आइटम मैंने निकाला इस पैनल को। जब भी आप Hyundai में ऑर्डर करते हैं, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इस स्टीरियो को इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको ये पार्ट और इस पार्ट को सेपरेट मंगाना पड़ेगा। दोस्तों इस वाले पार्ट का मैं आपको पार्ट नंबर दिखाता हूँ, आ गया ये पार्ट नंबर इसका आपको यहाँ मिल जाता है 96160BV500 UFD। इसकी प्राइसिंग डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां देख लीजिएगा। इसके अलावा अब वायरिंग की बात करते हैं, हमें कौन कौन सी वायरिंग चाहिए इसको इंस्टॉल कराने के लिए। सबसे पहले मुझे इस वायरिंग का कनेक्शन चाहिए इस स्टीरियो को, इस मॉड्यूल को इस स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए। सेकंड वायरिंग आपकी होती है ये वाली वायरिंग आपकी इस स्क्रीन पर लगती है। अब मैं बात करता हूँ इस मॉड्यूल में सबसे पहले आपका अर्थिंग का कपलर बाहर निकलता है, फिर ये आपका FM का कपलर बाहर निकलता है। ये कपलर आपका GPS का है, ये कपलर है आपका पेन ड्राइव का, इसको मैंने बाहर निकाला। अब ये कनेक्शन आ जाते हैं वायरिंग के। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास एक ये वाली स्क्रीन बाहर आती है, फिर ये इसका मॉड्यूल बाहर आता है। पहले वाले बेस मॉडल के अंदर जब मैं स्टीरियो लगाता था ना दोस्तों, ये पूरा अटैच होता था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा रखी है।
इसके अंदर आपके दोनों पैनल्स अलग आते हैं। इन दोनों के पार्ट नंबर मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। अगर आपने टॉप मॉडल का स्टीरियो लगाना है, अगर आप चाहते हैं मुझे EX का स्टीरियो, S का स्टीरियो, जिसके अंदर एप्पल कार पे एंड्रॉइड पे वायरलेस चलते हैं, अगर आपने वो लगाना है तो आपको इन दोनों पार्ट का ऑर्डर करना पड़ेगा। इसका पार्ट नंबर डिटेल भी मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है, इसका भी पार्ट नंबर डिटेल मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। अब इसके अलावा अब मुझे इसको रन करने के लिए क्या क्या चाहिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पकड़ना है इसको पकड़ना। अगली आइटम मेरे को चाहिए पास आके मैं आपको बताता हूं FM एंटीने की। FM एंटीने का पार्ट नंबर आपके सामने ये है। अगली आइटम इसके अंदर लगती है GPS की और FM एंटीने की लीड सेम होती है। आप देख सकते हैं सेम लीड है ये, इससे पार्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिया। अगली आइटम है आपके पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव का पार्ट नंबर आपके सामने ये है। पेन ड्राइव के अलावा अगली आइटम आपकी जो लगती है वो लगती है कपलर्स। ये बाय डिफॉल्ट नए कपलर आपकी गाड़ी में छोड़ रखे हैं, इसी कपलर से आपका स्टीरियो इंस्टॉल हो जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे मैं इसके अंदर करेक्शंस करके आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा, जैसे जैसे मैं काम करूंगा आपको पूरा दिखाऊंगा, पार्ट नंबर शेयर करूंगा। कुछ आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब करते हैं इसके अंदर कैमरे को इंस्टॉल। ये वीडियो दोस्तों स्पेशली मेरे पास जो मॉडल खड़ा हुआ है क्रेटा EX है, बट मैंने आपको बेस मॉडल में कैसे लगता है ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। अब मैं इस EX मॉडल के अंदर जो लगा रहा हूँ वो कैमरा लगा रहा हूँ, मैं बाकी प्रोसेस करता हूँ। ये काम अगर आप करवाते हैं स्टीरियो खोलने का तो किसी प्रोफेशनल फिटर से करवाइएगा। पहले तो मैं आपको कहता था ना कहीं से भी करवा लो काम हो जाएगा, आप किसी प्रोफेशनल फिटर से करवाइएगा, क्योंकि इसका एक क्लस्टर मीटर देख रहे हैं आप, अगर खोलते समय इस पे कोई हल्का सा क्रैक पड़ गया तो 50,000 रुपए का। 50,000 अपने आप में बहुत ह्यूज अमाउंट है। और खोलने के लिए स्टीरियो आप देख सकते हैं कितने सारे पैनल्स को हटाया जाता है। बेस मॉडल के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको खाली पोर्शन मिलता है, आप इजीली EX का स्टीरियो लगा सकते हैं। चलिए अब कैमरे को प्रोसीड करते हैं। मैंने कैमरा इसके अंदर लगा दिया है, मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आपका कैमरा इसके अंदर चल गया है। मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। ये पोर्शन का कैमरा है जो हम पीछे लगाते हैं आपका। ये प्लास्टिक के डक पे प्लास्टिक के डक के साथ पूरा कैमरा होता है। सिर्फ हमने इसके पीछे आपकी डिक्की पे स्टिक करके लगाना और आपका कैमरा स्टार्ट हो गया। इसके अंदर कोई भी वायरिंग नहीं करती। तभी भी इसके अलावा कुछ आपके डाउट्स हो तो मुझे इस वीडियो में क्लियर कीजिएगा अपने डाउट्स। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।